योग दर्शन। आइए समझते हैं क्या है योग। कहते हैं कि योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि महाभारत काल के पूर्व उत्तर भारत में गोनार्ध के निवासी थे, जिन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी तथा पाटलिपुत्र में अध्यापन किया था। यद्यपि महर्षि पतंजलि के पूर्व भी योग विद्या प्रचलित थी, जैसा कि उपनिषदों और वेदों से ज्ञात होता है। महर्षि पतंजलि ने वेदों के आधार पर ही योग दर्शन का प्रवर्तन किया। उन्होंने मनुष्य के कष्टों के निवारण के लिए योग विज्ञान को योग दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया। योग शब्द का अर्थ है जोड़ना, समाहित करना और एकाग्र करना। अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ संयुक्त करना ही योग है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास के अनुसार पूर्ण एकाग्रता से परमात्मा में समाहित हो जाना, समाधि की अवस्था प्राप्त कर लेना भी योग है। योग दर्शन 195 सूत्रों, 4 अध्यायों, समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद के रूप में है, जिसमें मानव जीवन एवं मानवीय व्यवहार की सविस्तार विवेचना की गई है। मानव मनोविज्ञान, संवेदना, विवेक एवं उसकी भौतिक स्थिति का समग्र अध्ययन, विश्लेषण एवं समन्वय इसमें प्राप्त होता है। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने शारीरिक क्लेश, वेदना, कष्ट से मुक्ति का साधन बताने के साथ साथ उसकी मानसिक भावनाओं को नियंत्रित करने एवं आध्यात्मिक विकास साधनों की भी व्याख्या की है। यह योग पद्धति अहिंसा, सत्यनिष्ठा, मानसिक एवं दैहिक शुचिता एवं संयम पर आधारित है, जिसमें मनुष्य के चारित्रिक एवं नैतिक मूल्यों की रक्षा पर विशेष बल दिया गया है। इस प्रकार योग दर्शन सांख्य दर्शन की अगली कड़ी है, जिसमें आत्मा अनुशासन तथा ध्यान के केंद्रीकरण को महत्वपूर्ण कहा गया है। इससे मोक्ष प्राप्ति का भी एक अमोघ साधन माना गया है। पतंजलि का योग दर्शन ब्रह्म विद्या के साथ साथ पुरुषार्थ की भी चर्चा करता है और इसमें मोक्ष प्राप्ति के साधन का भी ज्ञान कराया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार परमात्मा का ध्यान आंतरिक होता है। जब तक इंद्रियां बाहर भटकती हैं तब तक ध्यान संभव नहीं है। इसमें परमात्मा के मुख्य नाम ओम का जप एवं उनकी स्तुति एवं उपासना भी आवश्यक है। योग दर्शन में इसकी भी विवेचना है कि किस प्रकार जीवात्मा अविद्या का निवारण करके सर्वोच्च संपूर्ण अनंत चेतना से साक्षात्कार कर सकता है। इस जगत तथा ब्रह्मांड में सब कुछ प्राण के नियंत्रण में है। इसकी रक्षा वैसे ही करनी चाहिए जैसे माता पुत्र की करती है। प्राण का सीधा संबंध जीवन से होता है। यदि प्राण चला जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए प्राण को चेतना तथा ज्ञान का स्वरूप कहा जाता है। योग दर्शन बतलाता है कि जीव की नाभि स्थान के पास उसके प्राणों का मूल कंद होता है, जहाँ से निकलकर 72,000 धमनियाँ पूरे शरीर में फैली हैं। मानव देह में 6 चक्र होते हैं। उसके कमर से ठीक नीचे कटी स्थान में मूलाधार चक्र में कुंडलिनी होती है। उसके ऊपर 10 तथा नीचे 10 धमनियाँ, 2-2 आड़ी फैली धमनियाँ होती हैं। कुल 24 मुख्य और रूप धमनियों में रक्त के रूप में निरंतर प्राण शक्ति प्रवाहित होती रहती है। रक्त का अर्थ है जीवन द्वारा अपनी संस्कारशीलता की स्वीकृति। उसको वहन करने वाली 10 मुख्य धमनियाँ ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तिजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू, शंखिणी महत्वपूर्ण है, जिसमें से ईड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना अति महत्वपूर्ण है। शरीर के वाम भाग की अनेक धमनियों की शाखाओं सहित जो निरंतर कार्यरत रहती है वह ईड़ा है। दाहिने भाग की धमनियों की रक्त शाखाओं सहित कार्यरत पिंगला तथा इन दोनों के बीच में मेरुदंड की मज्जा रज्जुओं द्वारा कार्यरत सुषुम्ना नाड़ी होती है। योग की साधना से सुप्त कुंडलिनी जागृत होती है, जो एक जैविक प्रक्रिया है। इस योग साधना में इन तीनों नाड़ियों का विशिष्ट योगदान होता है। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि। इनमें प्राणायाम का अर्थ है प्राणी की प्राण शक्ति, श्वास का किया गया शास्त्र शुद्ध नियम। ब्रह्मरंध्र को भेद कर जब जीवात्मा ब्रह्मांड में संचार करने वाले अनंत असीम परमात्मा से एक रूप हो जाता है, तब उसे समाधि कहते हैं। जो जीवात्मा समाधि रूप में
कैवल्य रूप होकर देह त्याग करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। आशा है कि आपको हमारी इस वीडियो के द्वारा योग दर्शन की बहुत सारी बातें अब समझ में आ गई होंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।